मेरा इनसे फड्डा झूठ का है, बस झूठ ना बोलें। ठीक है, इमरान खान के बारे में बोलना वो भी सच बोलें, नवाज शरीफ के बारे में बोलें सच बोलें, जरदारी के बारे में। बेसिकली इनका मेरा फड्डा झूठ का है और कोई फड्डा नहीं है। अच्छा सर। ये बड़े अच्छे अक्लमंद लोग हैं। मतलब मैं अक्सर कहता हूं कि जिसका लीडर चोर है उसको पता है मेरा लीडर चोर है। तो एक बच्ची 5-6 साल की एक दफ़ा मेरे पास आई, उसने मेरे कान में आके कहा कि अंकल, मीडिया पर्सन भी ना होता तो मैं एक पाकिस्तान का नहीं दुनिया का नंबर 1। आपने पैसे लिए। एक बार हुआ ऐसा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान, आपके अपने चैनल सुहना पाकिस्तान एसपी पर। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इमरान रियाज खान साहब के सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम में, और यहाँ पर कैंप में मैं मौजूद हूँ। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं पटवारियों के, या यूँ कह लें कि अब पीडीएम जमातों के उनके ऑपरेशन करने के हिसाब से। इस वक्त अरमगान भाई से मैं मेरे साथ अरमगान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी हैं आप? वालेकुम जी प्यारे भाई। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपको स्पेशलिस्ट समझा जाता है पटवारियों के लिए ख़ास तौर पे। सर, क्या ऐसी चीज़ है कि आप जैसे ही पटवारियों को देखते हैं आपके सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं और आपके दिमाग में जिसे कहते हैं ना वो बत्तियाँ जल जाती हैं? क्या आप ढूँढ लेते हैं? किस तरह ढूँढते हैं ये बताएँ? ढूंढ लेता था, अब मुश्किल हो रही है थोड़ी, क्योंकि आप दूर से देख के भागते हैं। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है, मेरे प्रोग्राम भी कम होते हैं इस वजह से, क्योंकि इनको ढूंढना मुश्किल है। पहले ढूंढो, फिर इनको मनाओ कि तुम पटवारी हो या 14 पार्टियों के सपोर्टर हो, उसके बाद फिर जाके कहीं बात शुरू होती है, तो फिर जाके कहीं चित्रौल का वो मरहला आता है। तो इस वजह से मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन बात यह है बेसिकली, मेरा इनसे फड्डा झूठ का है, बस झूठ ना बोलें। ठीक है, इमरान खान के बारे में बोलना वो भी सच बोलें, नवाज शरीफ के बारे में बोलें सच बोलें, जरदारी के बारे में। बेसिकली इनका मेरा फड्डा झूठ का है और कोई फड्डा नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप जब जाते हैं, इस तरह प्रोग्राम करते हैं और आपके ज़्यादातर प्रोग्राम स्ट्रीट शोज़ ही होते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके ऊपर हमला हुआ? हमने ये तो देखा कि लोगों ने पत्थर मारे और धमकियाँ भी दी हैं, लेकिन कभी ऑफ द रिकॉर्ड कभी कोई आपके पीछे आपका ताक़ुब किया गया हो, आपको डराया धमकाया गया हो? एक से ज्यादा मरतबा ये हुआ। हमारे पास ऐसे भी हैं चीजें जो वीडियो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं हमारे पास, लेकिन मैं अपने चैनल पे या उसको वायरल इसलिए नहीं करता था या करवाता था कि मुआशरे में बेचैनी ना फैले, मतलब बदमज़गी ना फैले। लोग फिर ज़ाहिर बात है मेरे भी चाहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनको भी रिएक्ट करते हैं, वो भी फिर उनके साथ फड्डा करें। मिसाल के तौर पे किसी मोहल्ले का एक पीटीआई का चाहने वाला मेरा भी चाहने वाला है, तो उस मोहल्ले के किसी बंदे ने मेरे साथ वीडियो में कोई बदतमीज़ी की हुई है, वो फिर अपने मोहल्ले में वो तो जानता होगा ना उसको, वो उसके साथ ज़्यादती ना करे। मैं मतलब मुआशरे में बदमज़गी से मुआशरे को बचाने के लिए बेसिकली वो नहीं बताता, लेकिन मतलब अनगिनत मरतबा बदतमीज़ी, बदमज़गी, हमला, गुंडागर्दी, ये सारे फेजेस गुजर भी चुके हैं और गुजर भी रहे हैं वक्त। सर, आप पीडीएम के जमातें जो हैं, इनके जो हवारी हैं, आप इनका तो अक्सर ऑपरेशन करते हुए नज़र आए हैं। कभी ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि कभी किसी एमएनए इनके पीडीएम में से किसी भी के एमएनए का आपने कोई इंटरव्यू करने का कोई मौका मिला हो, तो वो क्यों नहीं करते आप? एमएनए एमपीए मेरे रिश्तेदारों में, करीबी अजीज़ों में भी मौजूद हैं, लेकिन मज़े की बात है कि उनको जब भी मेरा कभी पैगाम गया ना कि मैंने इंटरव्यू करना है, तो वो इनकार कर देते हैं। वो हौसला नहीं रखते, क्योंकि देखते हैं ना बेसिकली ये, तो उनको पता है कि ये अगर आम इंसान, आम लोगों में भी तो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, कोई सारे जाहिल थोड़ी होते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ ये जाहिल नहीं होते, जो मेरे सामने आते हैं ना, ये बड़े अच्छे अक्लमंद लोग हैं। मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि जिसका लीडर चोर है उसको पता है मेरा लीडर चोर है। मैं नहीं मानता उसको नहीं पता है। ये तो मैं साबित भी कर चुका हूँ ना। वो आपको पता है, मेरा एक बड़ा मशहूर जी, प्रोग्राम जी, हुआ था बिल्कुल। जिसमें मैंने कहा था दुआ करें आपका दुआ बेटा। करें। ठीक है, तो मैं तो साबित कर चुका हूँ। और मज़े की बात यह है, अल्लाह ताला का कमाल है, अल्लाह ताला की देन है मेरे ऊपर, अल्लाह ताला का खास अनायत है मेरे ऊपर कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है कि जब मैं किसी से सवाल कर रहा होता हूँ ना, मुझे उसके जवाब का पहले पता होता है। ठीक है, और लोग कहते हैं ना हाजिर दिमागी क्यों है, वो इसी वजह से है क्योंकि मुझे अगले के जवाब का भी पहले पता होता है। उस वजह से मुझे पता होता है मैंने आगे क्या करना है इसके साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस फ़ील्ड में आने से पहले आप क्या उस वक़्त क्या करते थे? क्या हर रोज़ डेली खबरनामा देखना या अखबार पढ़ना, कोई इसमें ज़्यादा मुताला था आपका? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं बेसिकली मेरे जो चाहने वाले पुराने हैं लोग, उनको तो पता है मोस्टली लोगों को कि मैं बेसिकली एक पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। और आर्टिस्ट पता है आपको हसास होता है वैसे ही, उसकी सोच, उसका सोचने का जाविया। मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा जल्जले में दीवार के नीचे आ गया, उसकी फीलिंग को अपने अंदर फील कर लेना कि वो कैसे उसकी जान निकली होगी, कैसे उसको तकलीफ हुई होगी, कैसे उसके ऊपर दीवार।
ये आर्टिस्ट बंदा ज़्यादा फील कर लेता है, ज़्यादा महसूस कर सकता है। तो मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ। मैं मतलब एक जगह पे, बड़ी अच्छी जगह पे बैठ के स्केच बनाता था लोगों के सामने लाइव बिठा के भी, और पेंटिंग्स मेरी बड़ी फेमस होती थी। तो एक बच्ची 5-6 साल की एक दफ़ा मेरे पास आई। उसने मेरे कान में आके कहा कि अंकल, अगर आप ये काम इतना अच्छा कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्ची तो चली गई वो, लेकिन मेरे दिमाग में वो खटकता रहा फ़िक्रा कितने दिन। फिर मैंने एक दिन बैठ के सोच लिया, मैंने कहा यार ठीक है, मेरी पेंटिंग्स लोग बहुत पसंद करते हैं, उठ के सैल्यूट भी करते हैं। मतलब आर्मी लेवल के लोग भी मेरे, उनके घर मेरा काम जाता था ना, कोई पेंटिंग बनी हुई, स्केच बना हुआ, पोर्ट्रेट, तो वो भी उठ के सलाम करते थे कि यार कमाल है। लेकिन मैंने सोचा मैं मुआशरे को क्या दे रहा हूँ, वाह वाह मेरी हो रही है, मुआशरे को क्या दे रहा हूँ, अपने लिए पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, घर का निज़ाम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो बस फिर मैंने सोच लिया, और अपना वो, वहाँ पे गाली भी नहीं पड़ती थी, इज्जत भी होती थी। सर ये पेंटिंग का जो काम है, ये इसमें आपका काम था ब्रश के साथ, और आपने फीलिंग्स, आप अपनी इमोशंस को आप अपने साथ लेकर और एक पेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बोलना तो नहीं होता। हाँ, तो फिर आपको वो इतना समझ नहीं माशाल्लाह पड़ता। इतना अच्छा बोलना किस तरह आ गया? मैं, मेरी ये बैड लक कह लें कि मैं शायद अगर आर्टिस्ट भी ना होता और मीडिया पर्सन भी ना होता तो मैं एक पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का नंबर 1 वकील होता। मैं ये समझता हूँ, और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं फिर नंबर 1 ही होता अगर मैं सोच लेता तो। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप भी समझते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं। अच्छा सर, एक ये बताइएगा, अक्सर आप जब अपने ओपोनेंट के सामने खड़े होते हैं, आप उनसे एक सवाल पूछते हैं, वो कोई आपको बात कर रहे हो, आपका एक ये अंदाज़ है, ये करते हैं आप, ये यहाँ से करके आप क्या निकालते हैं? बाल भी आपके घुंघराले हैं, कुछ ऐसी क्या चीज़ निकालते हैं जो एकदम आप उसका जवाब उसके मुँह पे दे मारते हैं? अच्छा, ये सवाल मुझे कई लोगों ने वैसे पहले भी पूछा है, मतलब आम लोगों ने, फैंस, मोहब्बत करने वालों ने, कि आपका लगता है ऐसे ही है कि आप कहीं मस्त हैं अपनी मस्ती में, लेकिन जहां अगले ने गलत बात करनी है या कोई पॉइंट, उधर ही आपने बस, आपका दिमाग फौरी वापस आ जाना जहां भी है। वो असल में मैं कहीं नहीं होता, ध्यान मेरा, तवज्जो मेरी उसी बंदे की तरफ होती है पूरी। लेकिन वो समझ लें कि मैं उसको ट्रैप कर रहा होता हूँ, कि वो समझता है कि बस इसको कुछ पता नहीं, मैं जो बोलता जा रहा हूँ। अभी आप रिसेंटली शायद प्रोग्राम जो अपलोड हुआ है उसके बारे में मुझे बताया गया कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल दिया है, ठीक है, क्योंकि वहां रश था। रश में बाद औक़ात माइक पे बड़ी क्लियर आवाज हमारी रिकॉर्ड हो रही होती है, लेकिन एंकर को पता नहीं चल रहा होता कि इसने शोर में क्या कह दिया। तो उस वजह से वो चला गया, लेकिन मैंने बाद में पकड़ लिया उसको, एडिटिंग के अंदर मैंने पकड़ लिया उसको, और एडिटिंग में उसमें मैंने ऐसी तैसी फेर दिया उसकी। तो बात यह कि अल्लाह ताला का ही देन है, मैं कुछ भी किसी काबिल नहीं हूँ शायद, मैं तो यही सर, अक्सर 2 इल्ज़ाम आप पे लगते हैं। जी, एक इल्ज़ाम आप पे ये लगता है कि आप जो प्रोग्राम करते हैं, जी, आपके इर्द-गिर्द अपने ही बंदे खड़े होते हैं। एक अक्सर ये लोग कहते हैं, ठीक है? ठीक है, सर, दूसरा ये है कि आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि भई आपने पैसे लिए हैं, ठीक है, किसी दोनों भी पार्टी से। दोनों सवालों का जवाब जी, चाहिए। जी। पहले सवाल का जवाब तो मज़ेदार ये है, आपने यही कहा कि वो जो आस-पास लोग होते हैं, मैं कई बार ये कहता हूँ अपने प्रोग्राम में भी कि यार मैं कभी लाहौर में हूँ, कभी पेशावर में हूँ, कभी इस्लामाबाद में हूँ, कभी रावलपिंडी में हूँ, कभी नारोवाल तक वहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो मतलब यार मेरे इतने दीवाने हो गए हैं लोग, यार इतना भी ना मुझे ऊपर चढ़ाएँ कि मेरे इतने दीवाने हैं कि मेरे अपने आ जाते हैं। असल इसकी वजह मैं बताता हूँ, वजह क्या है ये अच्छा, ये इल्ज़ाम कहते हैं लगने कि की। बोंगे-बोंगे से लोग आपके सामने खड़े हो जाते हैं और वो भाई फिर आपसे। आपकी पार्टियों में है ही बोंगे लोग, तो मैं क्या करूँ? मतलब जो मेरे सामने आते हैं कैमरे के, वो बोंगियाँ मारते हैं तो मेरे काबू आते हैं ना, मेरे से फिर ज़लील होते हैं। असल वजह मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। असल वजह ये है कि जिस तरह से मैं इनको रगड़ता हूँ ना, इनको यकीन ही नहीं आता कोई रगड़ सकता है। फिर वो समझते हैं कि ये अपने बंदे हैं। मतलब अपने बंदे यार ज़लील होने के लिए आते हैं मेरे सामने। वो कितनी बार बदल-बदल के आएँगे लोग, ठीक है? ऐसा भी हुआ कि फैसलाबाद के कुछ लोग थे, वो बाकायदा अपने एक दोस्त को इस्लामाबाद लेके आए मुझसे ज़लील करवाने के लिए, जी, जी, वो प्रोग्राम मैंने देखा है। ठीक है? तो ऐसे भी हुआ, तो वो अब ज़लील होके चला गया है। हाँ जी, अपने दोस्तों के बीच में खड़ा होके, तो अब वो वहाँ जाके अगर कहता है कि जी मेरा अपना बंदा अक्सी, तो मैं ओदे कोल खुल जाके आप बेइज्जत होया ते ओदी मर्ज़ी है। पर अच्छा सर, अक्सर प्रोग्राम में ये भी कहते हैं कि आप झूठ नहीं बोल रहे, आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन बाद आप फिर कहते हैं फिर मैं मेरा सवाल होता है ना, वो अगला कहता है जी मैंने झूठ बोला। आप देखें ये क्या कर रहे हैं जी, साइड ले रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं झूठ जो बोल रहा हूँ वो बताओ, साइड लेना तो कोई जुर्म नहीं है ना, वो तो हराम नहीं है इस्लाम में, सर, ठीक है? दूसरी बात का जवाब। पैसों का पैसों का मैं अपने प्रोग्राम में भी चैलेंज कर चुका हूँ, और आपके प्रोग्राम में भी मैं चैलेंज करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को, जो मेरे नाक़िद हैं, तनकीद करते हैं उनके लिए, कि जो लोग नून लीग की या 14 पार्टियों की हमायत करते हैं, उनको भी मेरे साथ ले लें। मैं भी साथ चलता हूँ। खाना काबा जाने का जितने बंदे जाएँगे खर्चा मैं करूँगा, सबका। वहाँ जाके जो नून लीग की हमायत करते हैं वो हल्फ दे दें खाना काबा में बैठ के कि वो पैसे नहीं लेते, और मैं हल्फ दूँगा कि मैं पैसे नहीं लेता। बस।
अच्छा सर, एक बात आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा कि एक आप पे इल्ज़ाम अभी भी याद है, एक इल्ज़ाम और भी है, कहते हैं कि जी आप खालिस्तन पीटीआई के लिए बोलते हैं। इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई? मुलाकात मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले मिला था उनसे। उसके बाद मैंने कोशिश भी नहीं की, सच्ची बात है। उसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है जो 10 मिनट खान साहब ने मुझे देने हैं, वो कौम के लिए कुछ कर लें। मेरा ये नज़रिया है, मेरा ये सोच है। क्योंकि वक़्त जो है ना, दुनिया की वाहिद चीज़ है जो वापस नहीं आती। अच्छा सर, कभी किसी और पार्टी की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे पराखे उड़ाते हैं, उन्होंने कहा भई ये पकड़ना लिफ़ाफ़ा, कोई हमारे लिए भी बोल दे। एक बार हुआ ऐसा, लेकिन वो लिफ़ाफ़ा उसी बंदे के हाथ वापस चला गया। वो बंदा ज़िंदा है, गवाह है। वो गवाही दे सकता है मेरी। किस पार्टी की तरफ से? वो कौन-सी हो सकती है आप बताएँ? ये काम पे छोड़ें कि वो कौन-सी पार्टी हो सकती है जो मुझे लिफ़ाफ़ा देने की ऑफ़र कर सकती है। एक ही पार्टी। क्योंकि जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो उनसे तो मैं लेता भी नहीं, ठीक है? ना वो देते हैं। आपको पता है वो देते भी नहीं है, बिल्कुल देते हैं। ठीक है? तो मैं हैरान इस वो बात चाय पे के हूँ, साथ बिस्किट नहीं आप देते? अंदाज़ा करें कि जो चाय के साथ बिस्किट मुश्किल से देता है जो बंदा, यार वो मुझे लिफ़ाफ़ा देगा। और लिफ़ाफ़ा दे के जब बंदा बोलता है ना, उसका चेहरा बता देता है, ठीक है? उसके जज़्बात, उसके एहसासात बता देते हैं। तो मेरा चेहरा बता रहा होता है कि मैं लिफ़ाफ़ा लेके बोल रहा हूँ या ज़मीर की आवाज़ से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ये समझ आ जाती है लोगों को। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, ये थे एक मशहूर व मारूफ सहाफ़ी अरमग़ान अक्सी, जिनको स्पेशलिस्ट समझा जाता है परखचे उड़ाने में। अपने होस्ट सलमान ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।